नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार की इस सरजमी पे आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्त जो आई थी, बहुत ही एक अच्छे बेहतर माहौल में, खुशनुमा माहौल में, बहुत बड़ी संख्या में, मुझे लगता है बिहार के सभी वॉक ऑफ लाइफ के नुमाइंदगी करने वाले, उनका नेतृत्व करने वाले सभी संगठनों से हमारी आज पूरी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के एमपीज़ के साथ मुलाकात हुई और लगातार काफ़ी बड़ी बड़ी तंजीमें हुई हैं। मुझे खुशी है कि इस शहर की हमारी बड़ी संख्या में जो विमेन इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे डॉक्टर जरीन रहमान साहिबा हैं, निखत हैं, नुसरत हैं, डॉक्टर शाहीन हैं, रिजवान हैं, फ़ात हैं, नुजहत नहर है, तो इस तरह से वुमेन इंटेलेक्चुअल्स भी आई और उन्होंने भी अपना बिल के बारे में जो अमेंडमेंट प्रपोज है राय दिया। सोशल वर्कर्स भी आए, काफ़ी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अब्दुल रहमान साहब, IG DIG रिटायर्ड अब्दुल्ला साहब, इस तरह से एक बड़ी संख्या में काफ़ी हमारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सोशल वर्कर भी आए। इसी तरह से खानका दरगाह के भी काफ़ी हमारे मौलाना आए जो सज्जादा नशीन हैं, चाहे फुलवारी शरीफ के हों, चाहे पटना के शरीफ के हों या गया के थे, और कई कई ज़िलों के लोग आए। तो इस तरीके से वो बड़ी तादाद में है, मैं कहाँ तक उसको नाम पढ़ूं, लेकिन एक तरह से सभी। और इसी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट के भी लोग आए बड़ी संख्या में। बिहार वक्फ बोर्ड के भी चेयरमैन जो हमारे, और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सभी CO, यहाँ के मोहम्मद सुहेल साहब जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी वो थे। हमारे झारखंड के वक्फ बोर्ड के वहाँ के भी मेंबर और वहाँ के भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए। और हमारे विधायकों में भी श्री संजीव चौरसिया MLA पटना हैं जो दीघा के, उनके साथ दानिश इकबाल और एक बड़ी संख्या में उनके साथ भी लोग आए। उन्होंने भी इस जो हमारी वक्फ कमेटी JPC की है उसमें अमेंडमेंट पर राय दिया। हमारे खालिद अमीन साहब सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट औकाफ कमेटी गया के, वो आए थे। ऑल इंडिया MIM बिहार के भी प्रेसिडेंट थे और वो भी आए। और जो अख्तारुल ईमान साहब, सैयद शाह सैमुद्दीन अहमद साहब आए, सज्जादा नसीन हैं पटना के। इसी तरीके से काफ़ी लोग, हाँ, सभी कमेटी के मेंबर्स आए और एक्स मिनिस्टर भी भारत सरकार के लोग आए। और हमारे हमारे बड़ी संख्या में, मुझे लगता है सुबह से 10 बजे से बैठक चल रही है। और हमारे साथ आज बड़ी संख्या में करीब 17 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। देखिए बिजलाल जी हैं, बिलकेश्वर जी हैं आपके बिहार के, हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी थे बिहार से, अरुण भारती जी हैं, और ओवैसी साहब, कल्याण बनर्जी जी, सभी हमारी डॉक्टर मेधा कुलकर्णी। तो इस तरीके से गुलाम साहब जम्मू कश्मीर से। तो इन लोगों से पूरे डिटेल सुबह 10 बजे से लेकर के अभी 6 बजे तक ये बैठक चली है। इसका पर्पज़ ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो सरकार लेकर के आई केंद्र की, उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि ये बिल ऐसा है कि पूरे देश में इस पर लोगों की राय आ जाए, स्टेक होल्डर्स की आ जाए, स्टेट के ऑफिशियल्स की आ जाए, इसलिए इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। तो स्पीकर साहब ने इसको किया। उसी सिलसिले में हम आज पटना में हमने बिहार के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों की JPC के बारे में विचार सुने। अब कल हम कलकत्ता जाएंगे, फिर वहाँ के इसी तरीके से मीटिंग करेंगे। फिर हम 20 की शाम को लखनऊ जाके 21 तारीख को UP के सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, या और फिरंगी महली साहब हैं या हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनके सबके साथ हमारी मीटिंग होगी। इसका पर्पज़ ये है कि हमने दिल्ली में भी अब तक 34 बैठकें किया है, और 34 बैठकें जो दिल्ली में किया है, कोई भी बैठक 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे से कम नहीं हुई। और
देश के सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जमायत उलमा हिंद से लेके देवबंद से लेकर के ज़कात फाउंडेशन से लेके या हमारे जितने भी हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, फॉर्मर जजेज, ब्यूरोक्रेट्स, हमने सबको बुलाया और हमारी रिपोर्ट करीब करीब तैयार हो गई है। हम इस बजट सेशन में जो 31 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इस बजट सेशन में अब इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देंगे, जिससे कि जो वक्फ के अमेंडमेंट बिल पे जो हमें मैंडेट मिला था स्पीकर साहब से, श्री ओम बिरला जी से, उसके हिसाब से मुझे खुशी है कि हम इसके पहले मुंबई भी हमारी ये कमेटी गई थी, उसके पहले अहमदाबाद भी गई थी, हैदराबाद भी गई थी, चेन्नई भी गई थी, बेंगलुरु भी गई थी, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी देश के नॉर्थ और साउथ के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में गई। जिन राज्यों में नहीं गई उन राज्यों के सभी संगठन और वक्फ बोर्ड को और वहाँ के अधिकारियों को हमने या तो दिल्ली में या उनके करीब के राज्य की राजधानी में जहाँ कमेटी ने विजिट किया वहाँ हमने बुलाया और बहुत अच्छे विचार आए। और मुझे लगता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के जो हमारे एमपीज हैं उनमें जिस तरह से राय बन रही है और जिस तरीके से लोग आ रही है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट सहमति के आधार पे हम देंगे, जिससे आने वाले वक्त में जो एक पर्पज है कि इस जेपीसी को सुपुर्द किया था, जो सरकार ने कहा कि हम इसलिए इसको रिफ़र कर रहे हैं कि इस पे बहुत डिटेल थ्रेड एंड बेयर जो कोई वक्फ करता है तो उस वक्फ का जो करने का उसका उद्देश्य है, मंशा है कि रिलीजियस पर्पजेज के लिए, चैरिटेबल पर्पजेज के लिए, पॉयस पर्पजेज के लिए उसकी अपनी ज़िंदगी की जो डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ को करता है तो उसका फ़ायदा उनको मिले। न कि आज आप देखते शिकायतें आती हैं कि साहब कहीं पे मुतवल्ली खुर्द बुर्द कर दे रहे हैं, कहीं वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा। आज भी एक आदमी बिहार के आए, उन्होंने कहा साहब हमने इसका लगातार प्रोटेक्शन की मांग किया कि कहीं भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द कोई न करे, तो हमारे ऊपर उल्टा 46 मुकदमा कायम कर दिया गया। 46 मुकदमा उन्होंने कहा हमारे ऊपर कायम किया गया क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी को हम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से कहा कि ये जेपीसी का विषय तो नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहब सुने कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी जो एक तरह से वक्फ हो गई, वो ज़िंदगी में वंस इज वक्फ या ऑलवेज वक्फ की अगर बात है तो फिर वो वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे कोई डिस्पोज कर दे रहा है, कैसे खुर्द-बुर्द कर दे रहा है और कैसे उसका मिसयूज हो रहा है इस सिलसिले में। तो इस तरीके से सभी के विचार आए हैं, उस पर हमारी जेपीसी कमेटी इस पर गौर करेगी और फिर हम इन बातों को सबको इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी रिपोर्ट को इसी बजट सेशन में प्रस्तुत करेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816